अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 बेसिक टू एडवांस टॉली सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसके आज हमारी क्लास 42 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 पोजीशन प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे किस तरह से ये वर्क करती है, इसकी वैल्यूज बताऊंगी। नेक्स्ट मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस पे लेके जाऊंगी और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो सके। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि CSS3 जो पोजीशन प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कौन कौन सी है। स्टैटिक इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। रिलेटिव भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह यूज करते हैं, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि CSS3 नेसेसरी पोजीशन प्रॉपर्टीज विद पोजीशन के साथ हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम को। इनमें से हम लेफ्ट या राइट को एट अ टाइम एक को यूज़ कर सकते हैं। टॉप और बॉटम में भी ऐसे करेंगे कि एट अ टाइम आप या तो टॉप यूज़ कर रहे होंगे या बॉटम यूज़ कर रहे होंगे। तो फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ कि जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लेफ्ट या राइट टॉप बॉटम हम देंगे तो वो किस तरह से वर्क करेगी। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकली हमारा वाई एक्सिस है। अगर तो हम इसको पोजीशन देंगे मीन की पॉजिटिव वैल्यू दे रहे होंगे यहाँ पर इस साइड पे भी, अगर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 देंगे तो ये होगी क्या से कहते हैं, ये पॉजिटिव में यहाँ पर हमें डिस्प्ले होगी इस साइड पे, राइट पे डिस्प्ले होगी, इस साइड पे लेफ्ट पे डिस्प्ले होगी, ऊपर हमें माइनस में डिस्प्ले होगी जो कि होगी टॉप, और यहाँ पर बॉटम में मीन नेगेटिव में भी हम इसको वैल्यू दे सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं नोटपैड प्लस प्लस पे आपको लेके जाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर और थोड़ा एक पैराग्राफ लिया हुआ है। सबसे मैं आप पहले बताती हूँ। टाइटल में मैंने CSS3 पोजीशन प्रॉपर्टी ली है। स्टाइल में अभी तक मैंने कोई भी CSS अप्लाई नहीं किया, एज यू नो कि हम अभी तक इन पेज CSS ही यूज़ कर रहे हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पर राइट डाउन करेंगे जो भी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इस वाले डिव के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने एक हेडिंग ली हुई H1 के नाम से यूज ट्रेडिटिव और CSS3 पोजीशन प्रॉपर्टी राइट डाउन किया और एक पैराग्राफ लिया और देन फिर मैंने एक डिव लिया और इसी डिव के ऊपर हम वर्किंग करेंगे। तो ये टेस्ट को कॉपी कर लेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कंट्रोल C करेंगे। बताया हुआ है कि आईडी के लिए हम हैश यूज़ करते हैं और क्लास के लिए डॉट यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पर आएंगे हम, फर्स्टली इस वाली बॉडी को एक फॉन्ट फैमिली देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी और बॉडी में कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगी फॉन्ट फैमिली और इसको मैं दूंगी वर्डाना। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, टाइम न्यू रोमन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे टाइम न्यू रोमन या एरियल भी यूज़ कर सकते हैं। एट अ टाइम आप काफ़ी इसको दे सकते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और नेक्स्ट मैं यहाँ पर जो आईडी ली हुई है उसके ऊपर CSS अप्लाई करूँगी। फर्स्टली तो मैं आपको बता दूँ कि कहाँ पर सेव है, इसको अभी तक हमने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। तो CSS3 पोजीशन प्रॉपर्टी .html के नाम से मैंने इसको सेव करके रखा हुआ है HTML बेसिक में। अब मैं यहाँ पर एक दफ़ा CSS अप्लाई कर लूँ। यहाँ पर ये वाला जो डिव है इसको मैं कंट्रोल भी करेंगे और कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे। इस वाले डिव के ऊपर हम अप्लाई करें इसलिए इसकी आईडी ली हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे फर्स्टली तो मैं इसको वेट देती हूँ। वेट में इसको दूंगी 130 पिक्सल दे देते हैं क्योंकि हमें स्मॉल सा बॉक्स चाहिए। और इसको हाइट में इसको दूंगी, वो भी मैं इसको 130 पिक्सल ही दे देती हूँ। नेक्स्ट मैं इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करूंगी। बॉर्डर में इसके ऊपर 1 पिक्सल रख लेते हैं। इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगी 1 पिक्सल सॉलिड और कलर इसके ऊपर अप्लाई करूंगी ग्रीन सेम कलर। और देन मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे दूंगी। बैकग्राउंड में इसको दूंगी ब्लू। ये जस्ट आपको समझाने के पर्पज है कि आप एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और रिलेटिव स्टिकी को कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी मैं इस फाइल को सेव करूँगी। ऑलरेडी मैंने इसको सेव किया हुआ है। इसके लिए हम HTML बेसिक के फोल्डर में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे जाकर मैं सर्च करूँगी कि जो अभी मैंने फाइल क्रिएट करके रखी हुई है CSS3 पोजीशन प्रॉपर्टी के नाम से वो कहाँ पर पड़ी हुई है, उसको मैं ओपन। तो ये फाइल है CSS3 पोजीशन प्रॉपर्टी। डबल क्लिक करूँगी इसके ऊपर तो ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इस तरह से ये हमें ब्लू जो है नज़र आ रहा है एक डिव।
तो इसके ऊपर फर्स्टली तो हम यहाँ पर जाते हैं नोटपैड प्लस प्लस पे, और यहाँ पर इसके ऊपर मैं जो पोजीशन है वो मैं पोजीशन अप्लाई करूँगी। फर्स्टली तो रिलेटिव, सेमीकोलन कंट्रोल एस करेंगे, फाइल सेव होगी और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें। और हम इसको पोजीशन देंगे, साथ में हमें इसके अप्लाई करना होगा लेफ्ट या बॉटम या टॉप या राइट, आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेफ्ट अप्लाई करती हूँ, तो लेफ्ट में इसको दूंगी 100, सपोज 50 पिक्सल देते हैं। सेमीकोलन कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से रिलेटिव क्या करेगा, एक्चुअल पोजीशन से साइड, ये साइड पे हो जाएगा, राइट साइड पे। तो ये देखिए 50 पिक्सल पे इतना, अगर मैं इसको 120 पिक्सल देती हूँ तो और ज़्यादा हो जाएगा। सपोज मैं इसको देती हूँ 120, कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करती हूँ तो आप चेक करें तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से लेफ्ट साइड पे हो गया। अगर मैं इसको देती हूँ यहाँ पर जाके टॉप पे मैं इसको देती हूँ वो भी 120 पिक्सल, कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते तो ये 120 पिक्सल अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। तो टॉप इसको मैंने 120 पिक्सल दिया है, तो ये टॉप से 120 पिक्सल अपनी एक्चुअल पोजीशन से नीचे आ गया। इसी तरह हम इसको अगर बॉटम देते हैं तो ये बॉटम पे भी ऐसे ही होगा। सपोज यहाँ पे हम जाते हैं और इसको बॉटम दे देते हैं, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये बॉटम से 120 पिक्सल ऊपर आ जाएगा इस तरह से। और अगर हम इसको देते हैं वैल्यू माइनस में, इसी को अगर हम इसको लेफ्ट देते हैं माइनस 120 पिक्सल और कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें ये अब इस साइड पे चला जाएगा। ये माइनस में दिया है तो ये अब लेफ्ट साइड पे जाएगा। और अगर हम इसको पॉजिटिव में देते हैं ये राइट साइड की तरफ आ रहा होता है। इसी तरह अगर हम इसको माइनस में देते हैं बॉटम तो ये नीचे वाली साइड पे आएगा। कंट्रोल एस करते हैं और कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें तो ये भी नीचे की तरफ 120 पिक्सल चला गया है। इसी तरह अगर हम इसके ऊपर एब्सोल्यूट को यूज़ करते हैं, यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं और अभी के लिए इन सबको खत्म कर देते हैं। यहाँ से कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करेंगे किस तरह से वर्क करते हैं। तो एब्सोल्यूट अभी अपनी पोजीशन पे है। अगर मैं इसको अब देती हूँ यहाँ पर जाके वैल्यू टॉप लेफ्ट, फर्स्टली तो मैं इसको लेफ्ट देती हूँ, लेफ्ट में इसको सपोज देती हूँ 120 पिक्सल, कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें तो ये भी इस तरह से वर्क कर रहे हैं। इसने भी एक्चुअल पोजीशन से साइड पर, अगर ये ज़्यादातर पेरेंट्स प्रॉपर्टी पे वर्क कर रहा होता है तो जब हम इसको पेरेंट मतलब एक डिव के अंदर ये जब डिव होता है तो एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा होता है। मीन कि ये अपनी जो पेरेंट होता है उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा होता है। और अगर मैं इसको यहाँ पे टॉप दूँ तो अब इसको अगर मैं देती हूँ यहाँ पर 50 पिक्सल, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो लेट्स यू चेक तो ये 50 पिक्सल ऊपर चला गया है, जबकि जो एब्सोल्यूट था रिलेटिव था वो नीचे की तरफ, अगर हम इसको 50 दे रहे थे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था। ये अकॉर्डिंग टू अपने पेरेंट के बिहेव कर रहा होता है, मीन कि ये 50% ऊपर चला गया है। सपोज अगर मैं इसको टॉप देती हूँ माइनस में, कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें तो ये ओवर 50% माइनस दिए वैल्यू तो ये ऊपर की तरफ चला गया। अगर हम इसको माइनस लेफ्ट साइड पे देते हैं 120 पिक्सल, कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें तो ये 120 पिक्सल ये लेफ्ट साइड को मूव कर चुका है। इसी तरह हम पोजीशन जो फिक्स्ड है उसको यूज़ करते हैं, यहाँ से इसको कट कर देते हैं
और जो पोजीशन है उसको फिक्स्ड यूज़ करेंगे। तो फिक्स्ड क्या करते हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश किया, ये देखेंगे अपनी जगह पे फिक्स्ड रहेगा। अगर यहाँ पे मैं और भी डाटा एंटर कर दूँ, सपोज मैं इस वाले पैराग्राफ को और यहाँ नीचे आके और पेस्ट कर देती हूँ 3 से 4 मरतबा, ताकि मूव कर सके। कंट्रोल एस किया, अब ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें, तो ये देखें ये फिक्स रहेगा अपनी इस जगह पे। ये देखें यहाँ से मूव नहीं करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर जाती हूँ और यहाँ पे इसको वैल्यू में देती हूँ, पोजीशन इसको मैं देती हूँ, इसको लेफ्ट करती हूँ, लेफ्ट में इसको दूंगी 60 पिक्सल, 60 पिक्सल। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश किया तो आप चेक करें ये 50% इस साइड पे लेफ्ट हो, 60% लेफ्ट हो चुके। इसी तरह अगर हम इसको टॉप देते हैं, टॉप में इसको दूंगी वो भी इसको 60% ही दे देती हूँ पिक्सल। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश किया तो आप चेक करें, तो ये अब जैसे मर्जी नीचे वाला कंटेंट मूव करता रहे। कुछ आप वेबसाइट पे देखते हैं तो कभी वहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू यूज, जैसे नेव बार होती है, आपके हेड जो होता है वो फिक्स्ड होता है, तो उसको हम फिक्स्ड के थ्रू फिक्स्ड कर रहे होते हैं जगह पे। इसी तरह हम यहाँ पे स्टिकी यूज़ करते हैं, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देंगे वैल्यू स्टिकी, जैसे हम हाइडर पे यूज़ कर रहे होते हैं। नीचे वाली वैल्यू को हम कर देंगे कट और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए जो फिक्स्ड है उसने अपनी जगह पे, ये स्टिकी इस तरह से वर्क कर रहा है। अभी हम इसको वैल्यू देते हैं, अपनी जगह पे स्टिक है, जैसे वो फिक्स्ड था वो उसने अपनी वो जगह ली हुई थी, नीचे पीछे जो था कंटेंट आ रहा था, लेकिन इसने अपनी जो जगह है वो स्टिक कर ली है। इसी तरह से अगर हम इसके ऊपर कोई पोजीशन अप्लाई करते हैं, सपोज इसको टॉप देते हैं, टॉप हम देंगे इसके ऊपर 50 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे, लेट यू चेक, तो ये देखें स्टिक किया हुआ है अपनी जगह पे। और अगर हम इसको लेफ्ट देते हैं, लेफ्ट और लेफ्ट हम इसके ऊपर सपोज अप्लाई करते हैं 80 पिक्सल। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश किया तो आप चेक करें जो लेफ्ट है वो इसके ऊपर वर्क कर रहा है। ये देखें अपनी पोजीशन छोड़ चुका है। जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये स्टिकी की तरह वर्क करेगा, मीन कि अपनी पोजीशन के ऊपर है, और जैसे वो अपनी पोजीशन पे बैठ जाएगा तो वो हमें वहाँ पर ही डिस्प्ले होगा। तो स्टिकी इस तरह से वर्क कर रहा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एब्सोल्यूट है वो किस तरह से एक्चुअली वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगी और यहाँ पे जो हमारा ये वाला डिव है इसके ऊपर एक और डिव दूँगी, डिव ओपन, और डिव की मैं आईडी फर्स्टली दे दूँ। आईडी में इसको दूँगी आईडी में इसको साइन करती हूँ, जैसे कि बुक कर देती हूँ इसको। और ये वाला जो बुक किसका नेम रखा हुआ है, यहाँ पर इस वाले डिव के बाद इसका जो डिव का क्लोजिंग चाहिए वो आना चाहिए, इसको क्लोज करूँगी। देन इस वाली आईडी पे हम वर्क करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, क्योंकि ये वाला जो डिव है इस डिव के अंदर टेस्ट जो भी हमने किया हुआ है अब वर्क, इसके ऊपर हम फर्स्टली क्या करेंगे हैश और कंट्रोल वी करेंगे, बुक आ गया, क्लोज करेंगे। आप कोई सा भी नेम रख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्टली मैं इसको हाइट देती हूँ, वेट देती हूँ, वेट में इसको दूंगी सपोज 500 पिक्सल इनफ होगी, और हाइट में इसको देती हूँ, हाइट में इसके ऊपर अप्लाई करूँगी सपोज 500 पिक्सल कर लेते हैं। इसके ऊपर एक बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई करूँगी, बैकग्राउंड में इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ गोल्ड,
ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो वो भी गायब हो गया जो हमारा पहले वाला था। लेट मी चेक, कोई एरर हो गया इसमें। इसके ऊपर भी मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लेती हूँ। कंट्रोल C किया और यहाँ पर जाकर कंट्रोल V कर देंगे, कंट्रोल S करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमारा जो है डिव आ चुका है। तो इसके अंदर जो हमने इसको भी फिक्स वाली पोजीशन दी हुई है ना, तो ये अपनी जगह पे वैसे ही वो स्टिकी सा नज़र आ रहा है। और इसने इतना ही अपने जो पेरेंट डिव है उससे उतनी पोजीशन लेफ्ट ली हुई है। अभी हम इसके ऊपर एब्सोल्यूट राइट डाउन करेंगे क्योंकि एब्सोल्यूट अपनी जो पेरेंट डिव होता है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा होता है। हम HTML की किसी भी टैग के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, डिव टेबल टैग या किसी के ऊपर भी आपको यूज़ करना पड़े तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं अप्लाई करती हूँ पोजीशन में स्टिकी की जगह पे एब्सोल्यूट और कंट्रोल S करते हैं। अब ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे, आप चेक करें तो ये अपने पेरेंट्स से जो है वो 50% टॉप पे चला गया हुआ है और लेफ्ट इसने 80% ही लिया हुआ है। तो एब्सोल्यूट एज सच ऐसे वर्क कर रहा होता है जब हम इसको CSS के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं HTML के अंदर। अब भी अगर मैं इसको जो दी हुई है वैल्यू इसको कर देती हूँ 0, मीन के कोई लेफ्ट और राइट से हम कुछ भी नहीं दे रहे, तो अब आपको पता चलेगा कि एब्सोल्यूट किस तरह से वर्क करता है। कंट्रोल S करेंगे, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो लेट यू चेक। तो अगर हम मीन के हमने इसको ये अपने पेरेंट जो है डिव से इतना मतलब अगर इसके ऊपर कोई भी पिक्सल वगैरह नहीं दे रहे, हम लेफ्ट या टॉप बॉटम कुछ नहीं दे रहे, तो इस तरह से ये बिहेव करेगा जो है एब्सोल्यूट। तो अगर यहाँ पर हम ये जो मेन डिव है इसका जिसके अंदर ये वाला डिव है हमारा, इसके ऊपर अगर हम पोजीशन देते हैं रिलेटिव तो आप देखें किस तरह से वर्क करता है। कंट्रोल S किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, लेट्स यू चेक। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। तो जब हमें यूज़ करना होता है HTML के टैग्स के अंदर तो फिर हम पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव इस तरह से दे रहे होते हैं। पेरेंट जो डिव होता है उसको रिलेटिव देते हैं और जो चाइल्ड डिव होता है उसको एब्सोल्यूट दे रहे होते हैं, तो इस तरह से इसको फिक्स्ड कर लिया जाता है, ये यूज़ किया जा रहा होता है। सपोज हम चाइल्ड डिव को देते हैं राइट जो है उसको देते हैं 0, यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको लेफ्ट देते हैं, बॉटम देते हैं। सपोज अगर मैं इसको देती हूँ वैल्यू माइनस में तो लेट मी चेक, माइनस अगर हम इसको देते हैं 4, कंट्रोल S किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये यहाँ पर जाके फिक्स हो गया है। तो होप से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट मैं पूरी वेबसाइट एक क्रिएट करूँगी नेक्स्ट। अभी तो मैंने बेसिक सी वेबसाइट क्रिएट की है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।